हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको सॉल्व करें। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो हम कैसे करते हैं। देखो, जब भी इस तरीके से हमारा कोई संख्या दिया गया होता है, उसका हम लोग वैल्यू यानी मान निकालना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2 हमारा प्लस में है ना, तो इन दोनों को जोड़ दो। अगर यदि 9 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो -7 है, ऐसे करके बाद में लिख दो। अब 17 में से 7 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10। ये हमारा इसका 10 आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें देखो कि 7 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद 12। और 12 में से 8 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि 25 - 12 + 10 है। तो देखो ये दोनों हमारा प्लस में है, तो इसको जोड़ दो। 25 और 10 35 हो जाएगा। और ये -12 को ऐसे लिख दो यहाँ पे। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारा क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरीके से कॉपी में हम लोग उतार चुके हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 35 और प्लस ये 45 है, तो इनको दोनों को जोड़ दो। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 10, 4 3 7 और 1 ये 8 हो जाएगा। माइनस का ये 56। ठीक, अब इस 80 में से 56 को घटाएंगे तो ये 14। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 14 नहीं, 24 बचेगा ना। हाँ, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पे बचा हुआ 7। 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब देखो यहाँ पे ये दोनों फिर से प्लस में है ना, तो इनको जोड़ दो। तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो ये 7, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9। तो ये 52 और 45 मिलकर के 97, और इस 85 को यहाँ पे माइनस करना है। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों को जोड़ो तो 8 और 6 14, 4 3 7, 7 और 1 ये 8, और ये -58 लास्ट में ऐसे लिख दो। अब इसको घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, 7 यहाँ पे बच गया क्योंकि 7, क्योंकि इसके साथ पंचा साझा किया था। 7 में से 5 जाएगा तो 2। तो इस तरीके से यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देखो ये हमारा फिर से क्या है, दोनों प्लस में है, तो इसको जोड़ दो। 125 और 128, अब ऐसे भी जोड़ सकते हो कॉलम बना के। तो चलो हम लोग यहाँ पे कॉलम बना के जोड़ देते हैं। 8 5 13, 2 2 4 और 1 5, 1 और 1 2। ये दोनों को जोड़ने के बाद इतना आ गया। अब माइनस के साथ 110, इसको 110 से ऐसे करके माइनस करेंगे तो ये 3 हो गया। 5 में से 1 जाएगा तो 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो ये हमारा 143 इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों हमारा क्या है, माइनस में है, तो दोनों को हम लोग कैसे घटाएंगे। तो देखो इसको ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो सबसे पहले दोनों हमारा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, तो 80 और 105 मिलकर के 185 हो जाएगा। तो ऐसे लिख दो 185। अब जो दोनों माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दो। और ये 265 तो प्लस में है, इसको रहने दो। अब इसको घटा दो, 265 और 185 इसे कॉलम बना करके भी घटा सकते हो। ये 0 हो गया। ये 16 में से 8 जाएगा तो 8, और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये फिर से हमारा दोनों माइनस में है ना, तो इनको पहले जोड़ दो और माइनस लगा दो। 218 को जोड़ो और 165 दोनों को जोड़ दो। ठीक, पहले जोड़ दो। 8 और 5 यानी यहाँ पे इस तरीके से माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। ये माइनस माइनस ऐसे करके यहाँ पे पहले प्लस कर लेंगे। तो 8 और 5 13, 6 1 7, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसके साथ यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस। इसका घटाव का नियम कुछ इसी तरीके से होता है। अब ये हमारा माइनस में आ गया और ये प्लस में है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 575 ऊपर में रखेंगे, ये बड़ा है, और 383 को नीचे, ये छोटा है। 5 में से 3 गया तो 2, 17 में से 8 जाएगा तो 9, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो ये 192 इसका आंसर हो जाएगा। और चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इन दोनों को पहले जोड़ दो। 2 और 2 4, ये 4 हो गया। 6 और 1 7। अब इसमें से 719 को माइनस करना है। तो देखो हम यहाँ पे इसको कॉलम बना लेते हैं और आराम से ऐसे करके यहाँ पे माइनस करते हैं। 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी 25 इसका राइट सही आंसर हो जाएगा। अब देखो फिर दोनों माइनस में है ना, तो इसको पहले जोड़ दो। ठीक, 1289 और 1001 को जोड़ दो। पहले जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 10, 8 और 1 9, और 2 और 1 और 1 2। तो यहाँ पे क्या है, दोनों जगह माइनस है, तो इसकी जगह पे भी माइनस रख देंगे। ठीक, यहाँ पे भी माइनस ऐसे करके रखेंगे। तो ये कितना हो गया, 2290।
अब प्लस में हमारा 3451 है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे इस 2290 को। तो ये 1 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा फिर से 1। तो ये 116 इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 116 और 1। इस तरीके से फिर से यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ते हैं, ठीक ना। आप लोग भी थोड़ा ट्राई कीजिए कि कैसे हम लोग डायरेक्टली जोड़ते हैं। तो थोड़ा इसको देखो, ये इकाई अंक और ये इकाई अंक दोनों को जोड़ो तो 9 और 7 16, हाथ में 1। अब यहाँ पे हमारा हाथ में 1 है, ये ध्यान रखना है। तो 5 और 3 8 हो गया, और हाथ वाला 1 तो यहाँ पे 9। 4 और 6 10 हो गया, तो 10 लिखेंगे 0, हाथ में 1। 2 और 1 3, और हाथ वाला 1 तो ये 4। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 3189, ऐसे करके इसको माइनस करेंगे। अब देखो, हम यहाँ पे साथ ही साथ माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए चलिए हम लोग कॉलम को भी ऐसे बना लेते हैं, और इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो 6 में से 9 नहीं घटेगा, तो इससे 5 चलेगा तो 16 बनेगा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7। यहाँ पे हो जाएगा 8, क्योंकि ये इसको दे दिया है 1, तो यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा 0, ये 10 में से 1 जाएगा 9, और ये तो हमारा खत्म हो जाएगा। 3 में से 3 जाएगा तो 0। चलो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सेम तरीके से अप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 ये 5 हो गया। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, और उसके बाद 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8। ठीक, उसी तरीके से ये दोनों माइनस में है, तो इसको भी हम लोग सेम तरीके से जोड़ देंगे और सिर्फ माइनस लगा देंगे। ये दोनों हमारा माइनस में जब भी रहे, जब भी दोनों घटाव में रहे, तो हम लोग इसका नियम कैसे करते हैं कि दोनों को पहले जोड़ देते हैं और माइनस लगा देंगे। ये दोनों को जोड़ो, 6 और 4 10 हो जाएगा। 3 और 5 8 और 1 9 हो जाएगा। 2 और 4 6, 3 और 1 4। ठीक, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से अगर यदि 0 जाएगा तो ये 5 ही रहेगा, और ये 7 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इससे पैंचा लेगा तो एक पैंचा लेने के बाद 17 बनेगा। 17 में से 9 जाएगा तो 8। अब यहाँ पे एक इसके पास चला गया तो बचा हुआ 5 है। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 बनेगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9, और इसके पास एक कम यानी 7 है। 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 14 को सॉल्व करते हैं। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से हम वही रणनीति अपनाएंगे। जैसे हम लोग वहाँ पे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करना है। ये तीनों हमारा प्लस में है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है। ठीक, तो ये प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे यहाँ पे 7 और ये 5 12 और 7 19। 19 का लिखेंगे 9, हाथ में 1। उसके बाद 6 और ये 6 हो गया। 6 और 7 13, 13 और 6 19, और हाथ वाला 1 मिल करके 20, यानी लिखेंगे 0, हाथ में 2। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और ये 5 18, फिर से हाथ में 1 हो जाएगा। 1 और 3 4, 4 6 10, 10 और 2 12 का 12 हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। इसमें से इसको माइनस करना है तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे में लिख दो, इसके सामने से। तो माइनस कर दो इसको, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये 10 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेगा तो बनेगा 10, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 11 में से 8 जाएगा तो 3। तो 3852 इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। फिर से देखो हमारा वही है, ये भी हमारा क्या है, प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ये सिर्फ माइनस में है। तो सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ो, तो ये इकाई अंक 1 और 4 5 और 5 10, तो दिखेंगे 10 का 0, हाथ में 1। 1 और 4 5 5 और ये 8 13, 13 का और यहाँ पे 0, तो 13 का तो यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाए, सॉरी यहाँ पे फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं। देखो हमारा हाथ में कितना था, 1 था, तो 1 और 4 5 5 और ये 8 13 का लिखेंगे 3, हाथ में 1। 1 हमारा हाथ में है और ये 3 मिल करके 4 4, और यहाँ पे ये 0 और ये 0, तो ये 4 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जोड़ो, तो ये हम अंक यहाँ पे चौथा अंक इधर से ले रहे हैं, तो 0 और 5 प्लस 5 करेंगे तो 5 और 0 5 5, और यहाँ पे चौथा अंक इधर से लेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। और हाथ वाला शायद 1 था क्या, थोड़ा सा देख लेते, नहीं हाथ में कुछ भी नहीं था। तो यहाँ सिर्फ कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 1 6 6, और यहाँ पे 2, तो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं मिस्टेक, देखो 1 और 1 2, और ये 4 ना 6 हो जाएगा। अब इसमें से इस 30,021 को माइनस कर दो, ये लिख दो सामने में। 10 में से 1 गया 9, ये 0 ये 4 8, ये 6 में से 3 जाएगा तो 3। ये 38,409 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो इस वाले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे
सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे चिन्ह किसके आगे में प्लस है। देखो ये भी हमारा प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये हमारा प्लस है। इन तीनों को पहले जोड़ेंगे। देखो हम यहाँ पे कॉलम बना के भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो जैसे मर्जी हो आप वैसे जोड़ सकते हो। तो चलो पहले हम कॉलम बना लेते हैं। 2 3 ये 6 9 प्लस के साथ 3257 है और ये प्लस हमारा 1865 है। तो इसको इससे करके कॉलम बना करके और जोड़ दो पहले। देखो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 7 13, 13 और 5 18, 18 का लिखेंगे 8। तो चलो इस तरीके से यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 7 13 और 5 18 का लिखेंगे 8, हाथ में 1 और ये 6 7 7 5 12 और 6 18, 18 का 8 हाथ में 1 और 3 4 तो 6 और 8 14, 14 का लिखेंगे 4, हाथ में 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें जोड़ने के बाद इतना आ गया। अब 2 माइनस में है तो इसको पहले हम लोग दोनों माइनस को कैसे करते हैं, फिर से जोड़ेंगे दोनों को और माइनस लगा देंगे। तो 7 और 6 13 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 और 3 और 2 5 हो जाएगा और ये माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब इसको माइनस कर देंगे, 7488 है और 5283, ऐसे करके यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा सा, ये 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 8 में से 8 जाएगा तो 0, ये 2 और 7 में से 5 गया तो 2, तो ये 2205। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग इस वाले क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा है ये हमारा प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में, बाकी जो भी हमारा है वो सब माइनस में है। तो प्लस वाले को पहले जोड़ दो एक साथ। ये 10,000 है और ये 4,000, तो कितना 14,000 यानी 677, उसमें से 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15,003 हो जाएगा। ठीक ना, देखो यहाँ पे कंप्लीट को जोड़ेंगे तो ये 677 और 30 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी देखो यहाँ पे यानी 703 यानी 14,703 हो जाएगा। चलो एक बार बढ़िया से जोड़ लेते हैं। 1 हो गया, उसके बाद 4 0, उसके बाद ये प्लस 30 है तो यहाँ पे सामने में इस तरीके से 30, और जो बचा हुआ हमारा 4,677 है तो यहाँ पे 1000 के सामने लिखेंगे 4 और ये 6 7 और ये 7, सामने में ऐसे करके जोड़ना है। अब जोड़ो तो ये 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 6 और 1 7 हो गया और ये 4 हो गया और ये 1, तो जोड़ने के बाद हमें ये प्राप्त हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। किसको, जो भी हमारा माइनस में है पहले इसको एक साथ पहले जोड़ दो। ठीक, ये माइनस में है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, सबको आपस में पहले जोड़ो। 9,999, ये हमारा 4,567 है, दूसरी तरफ हमारा 141 है, सबके साथ यहाँ पे माइनस यानी सबको पहले प्लस कर दो। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बीच में लास्ट में जो भी हमारा आएगा वो हम लोग माइनस के साथ लगाएंगे। तो देखो जोड़ेंगे तो 9 7 13, 13 और 1 14, 14 का लिखेंगे 4, हाथ में 1 और 9 10, 10 6 16 और 4 20, लिखेंगे 2, हाथ में 2 हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 5 8 और 9 17, 17 के साथ हाथ में 1, 9 4 13 और 1 14। अब ये हमारा माइनस में आ गया और ये हमारा प्लस में है। अब बताओ कि 14,707 है, उसमें से 14,704 जाएगा तो बचेगा कितना, हमारे पास 3 रुपया बचेगा। क्योंकि देखो ये 14,000 कट जाएगा, 700 भी 700 कट जाएगा, लेकिन 7 में से जो 4 घटेगा वो कितने के बराबर, 3 के बराबर। तो ये हो जाएंगे आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है यहीं पे। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9 के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।